एक जगह में माइनस जी लिखना है, एक जगह में हमेशा माइनस जी लिखना है। पृथ्वी की कुछ ऊंचाई से ऊपर की ओर फेंकते हैं या नीचे की ओर फेंकते हैं, या किसी उड़ते हुए वस्तु से किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं या नीचे फेंकते हैं, तो इन सभी जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर, पृथ्वी की सतह से ऊपर, ये तो पहले से हमें दोनों केस में नेगेटिव लेना है और भी का लेना है, नेगेटिव लेना है। हेलो स्टूडेंट्स, 4D क्लासेस 24 में आपका स्वागत है। मैं सुधांशु सर। आज हम लोग बात करेंगे गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति, जिसका इंग्लिश में नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति। ठीक है, और ये पहला चैप्टर है, ये वन शॉट होगा। पहला चैप्टर मतलब सरल रेखा में गति, और सरल रेखा में गति में हम लोग अब तक जो डिस्कस किए हैं, जो लेक्चर डाले हैं, वो एक्स एक्सिस में चलता था। किसमें? एक्स एक्सिस में चलता था। ठीक, और आज हम देखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा में गति, जिसमें वाई एक्सिस में बॉडी चलेगा, वस्तु चलेगा। ठीक है, तो इसका हमने नोट्स यहाँ पे बहुत हद तक लिख दिए हैं। आप इसको कॉन्सेप्ट को समझिए, और नोट्स लिखा हुआ है, और कॉपी पेन लेकर के उतारिएगा। चलिए हम अब बात करते हैं कि गुरुत्व के अधीन गति क्या होता है। आपको ले चलते हैं अच्छा से फ्लो करके। चलिए पहले हम ले लेते हैं, आपको समझाते हैं। लिखा हुआ था तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अगर ये कोई बॉडी है जिसका मास m1 है, द्रव्यमान m1 है, और दूसरा बॉडी है जिसका द्रव्यमान m2 है, और इसका बीच का डिस्टेंस r है, बीच का दूरी क्या है? r है। तो ये दोनों बॉडी पूरे ब्रह्मांड में अगर ऐसा दो बॉडी रहेगा, तो इस दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे माने आकर्षित करेंगे। आकर्षित करेंगे किसके कारण करेंगे? तो द्रव्यमान के कारण करेंगे, द्रव्यमान के कारण। ठीक, कौन बताया था? तो न्यूटन बताया था कि ब्रह्मांड में अगर कोई दो बॉडी है, दो वस्तु है, तो वो हमेशा दोनों वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और उसका वो फॉर्मूला दिए थे न्यूटन साहब ने। क्या दिए थे? Fg बराबर Gm1m2/r², ये दिए थे। इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। यहाँ पे G है जो नियतांक है, जो नियतांक है, और इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, और इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 6.67 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा बात हमको -11 होता है, -11 होता है। यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये चैप्टर गुरुत्वाकर्षण में आएगा। लेकिन इससे आपको पता चल जाएगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी माने गुरुत्व के अधीन गति आपको अच्छा से समझ में आएगा जब हम ये बता दिए। इस चैप्टर में इसका डिस्कस ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि भाई गुरुत्व के अधीन गति को हम क्या कहेंगे। तो अगर कोई एक वस्तु पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, या कोई भी ग्रह है, और दूसरा कोई वस्तु है, तो ये पृथ्वी इसको अपनी ओर खींचेगा। हर एक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचता है। किससे? mg से। और mg को क्या बोलेंगे हम? भार। और इसी को बोलते हैं गुरुत्व बल। गुरुत्व बल, गुरुत्व बल। mg से खींचेगा अर्थ पृथ्वी अपनी ओर, इसको बोलेंगे हम गुरुत्व बल। ठीक है, तो अगर हम एक वस्तु ले लिए पृथ्वी, या कोई भी ग्रह ले लीजिए प्लेनेट, और दूसरा कोई वस्तु रहेगा, तो वो उस ग्रह की ओर, नीचे की ओर जाएगा। हम यहाँ पर पृथ्वी की ही चर्चा करेंगे। ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के नज़दीक होना चाहिए। ये बॉडी क्या होना चाहिए? पृथ्वी के नज़दीक, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, पृथ्वी के नज़दीक होना चाहिए, तो अट्रैक्ट करेगा। इसको गुरुत्व बल कहेंगे। अच्छा, जितना त्वरण से अट्रैक्ट करेगा उसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, और इसको, ये जो G है, इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या आप ले सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये ले सकते हैं। और ये हमेशा किधर रहेगा? पृथ्वी की ओर रहेगा। ठीक है, तो अगर एक पृथ्वी हो और दूसरा कोई बॉडी हो, वस्तु हो, तो उनके बीच जो आकर्षण का बल लगेगा उसे हम गुरुत्व बल कहेंगे। और जिस त्वरण से वस्तु पृथ्वी की केंद्र की ओर अपने आप आएगी उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और उसे G द्वारा, छोटा g द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये इसी के बारे में गति की चर्चा हमको करनी है। ठीक, अच्छी बात है। तो ये कब कब किस किस केस में होगा, तो हम उसको पहले देख लेते हैं। तो इसके लिए देखिए केस नंबर 1, केस 1 यानी स्थिति नंबर 1। अगर ये पृथ्वी है और पृथ्वी से किसी बॉडी को हम यहाँ से u वेलोसिटी से, u वेग से क्या किए हैं? फेंके हैं, u वेग से फेंके हैं, तो ये जाएगा।
जाएगा और कुछ दूर जाने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, रुकेगा, तो v बराबर क्या होगा, अंतिम वेग 0 होगा और फिर यहाँ से मुड़ करके फिर यहाँ पर पृथ्वी पर आकर के गिर जाएगा। अब इसमें हर एक जगह क्या लग रहा है, पृथ्वी इधर भी जा रहा है, बॉडी इधर भी जा रहा है तो पृथ्वी खींच रही है, इधर से यहाँ से भी नीचे आ रहा तो भी पृथ्वी खींच रही है उसको, ठीक है, किससे, कितना बल से, mg से, ठीक है। तो जब ये इधर से इधर जा रहा है ऊपर तो वेलोसिटी किधर है, ऊपर है, और एक्सेलरेशन हमेशा नीचे होगा, g हमेशा कहाँ होगा, नीचे होगा, और v किधर है, ऊपर है, वेग ऊपर है, तो इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180, तो यहाँ पर मंदन होगा। इस स्थिति में नीचे से ऊपर जाने में क्या होगा, मंदन होगा। लेकिन यही जब वहाँ से ऊपर नीचे आएगा, जब वहाँ से नीचे आएगा तब g भी नीचे है और v भी नीचे है और थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री, तब यहाँ पर त्वरण होगा कि ऊपर से नीचे आने में क्या होगा, त्वरण होगा। तो ये है आपका पहला स्थिति। अच्छा ठीक है, पहला स्थिति। दूसरा स्थिति क्या है, दूसरा स्थिति अगर ये पृथ्वी है और यहाँ से कहीं पर से, मान लीजिए ये छत है आपका, ये आपका छत है और यहाँ से किसी बॉडी को आप गिरा रहे हैं तो u बराबर क्या होगा, 0, और g हमेशा क्या होगा, g हमेशा आपको नीचे लेना है। तो ये स्थिति नंबर 2 हुआ, केस 2 हुआ, ये केस 1 और ये केस 2। तीसरा स्थिति आपको बता रहे हैं कि ये पृथ्वी है, आप यहाँ छत पे हैं, आप यहाँ से किसी बॉडी को ऊपर फेंक दे रहे हैं u मीटर पर सेकंड से, या आप यहाँ से u मीटर पर सेकंड से नीचे फेंक रहे हैं, अपने आप नहीं गिर रहा, ठीक है, तो भी ये गुरुत्व के अधीन गति है। या आप एक और स्थिति ले लीजिए कि ये पृथ्वी है और यहाँ पे एक बलून है, एक बलून है और ये बलून या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये बलून कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कितना से, u मीटर पर सेकंड से, और यहाँ से आप एक बॉडी को नीचे गिरा रहे हैं तो भी यही वाला होगा इसका, u मीटर पर सेकंड, इसी का वेग प्राप्त करेगा बॉडी। और या आप ऊपर फेंक रहे हैं u मीटर पर सेकंड से तो भी ये स्थिति आएगी। ये 1 2, इसमें 2 और हैं 4 और इसमें 2 हैं 6, ये 6 स्थितियां हैं जिसमें गुरुत्व के अधीन गति होता है, इस पर पृथ्वी का गुरुत्व बल लगता है, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग परिभाषा क्या दें, इसका परिभाषा, जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं या पृथ्वी से कुछ ऊंचाई से नीचे की ओर गिराते हैं या पृथ्वी के कुछ ऊंचाई से ऊपर की ओर फेंकते हैं या नीचे की ओर फेंकते हैं या किसी उड़ते हुए वस्तु से किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं या नीचे फेंकते हैं, तो इन सभी स्थितियों में पृथ्वी उस वस्तु पर एक बल लगाती है जिसे गुरुत्व बल कहते हैं, और जिस त्वरण से वो वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर जाता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और वस्तु की इन सारी गतियों को हम गुरुत्व के अधीन गति कहते हैं। और आपको पता है कि ये सारा मोशन किधर हो रहा, वाई अक्ष में हो रहा, इसका मतलब ये एक विमीय गति होता है। गुरुत्व के अधीन गति को एक विमीय गति कहते हैं। और एक मुख्य बात यह है कि यहाँ से जाने पर वेग घटता है और इधर से आने पर वेग बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये असमान वेग से चलता है। गुरुत्व के अधीन गति कैसी गति है, एक समान असमान गति है, लेकिन इसमें त्वरण जो है वो जी जो है वो फिक्स है, गुरुत्वीय त्वरण फिक्स है, यानी एक समान त्वरण से चलता है, लेकिन गति इसका क्या होता है, असमान होता है। अब इसका मैं परिभाषा लिख दिया हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ, जो हमने बोला वही है। देखिए क्या बोल रहा है, गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, पृथ्वी के सतह के नज़दीक। गुरुत्व के अधीन गति के लिए हमने बता दिया है कि पृथ्वी के सतह के नज़दीक होनी चाहिए वस्तु। हवा को नगण्य मानिए, हवा को आपको नहीं लेकर के चलना है, ठीक है, वातावरण में हवा है लेकिन उसको आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक। तो पृथ्वी के सतह के नज़दीक के हवा को नगण्य मानकर, हवा को नगण्य मानकर जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर, पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर, देखिए कहाँ पर है वो, बता चुके हैं, पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर फेंकते हैं या वस्तु को कुछ ऊंचाई से नीचे की ओर गिराते हैं, बता दिए हैं सब, या ऊंचाई से सीधा ऊपर की ओर फेंकते हैं या किसी उड़ती हुई वस्तु से किसी वस्तु को गिराते हैं, तो वस्तु पर केवल पृथ्वी का गुरुत्व बल यानी भार लगता है, जिसके कारण वस्तु पृथ्वी की ओर
गति करती है वस्तु की, इस गति को गुरुत्व के अधीन गति कहा जाता है। ठीक है, ये है। क्या इसमें कंडीशन है? कंडीशन ये है कि वस्तु को पृथ्वी के नज़दीक होनी चाहिए, पृथ्वी के नज़दीक होनी चाहिए, गुरुत्व के अधीन के का कुछ कंडीशन है, नज़दीक होनी चाहिए, होनी चाहिए। दूसरा, पृथ्वी के सतह को समतल मानना चाहिए, सतह को समतल माननी चाहिए, क्या मानते हैं इस चैप्टर में। और तीसरा क्या है? हवा को नगण्य मानेंगे, हवा को नगण्य मानना है, नगण्य मानते हैं। ठीक है। चौथा बात कि आप जिस वेग से फेंक रहे हैं वस्तु को, तो वस्तु का वेग पलायन वेग से, पलायन वेग एक टर्म आएगा आपका गुरुत्वाकर्षण में। ठीक है, पलायन वेग किसे कहते हैं? कि वस्तु को उस वेग से फेंका जाए, वह न्यूनतम वेग से फेंका जाए कि वापस धरती पर ना आए, उतना वेग नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए वस्तु का वेग। ठीक है, इतना कंडीशन होना चाहिए। अच्छा, पृथ्वी की त्रिज्या से ज़्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, यानी पांचवा बात बोला जा रहा है, वस्तु की ऊंचाई छोटा होना चाहिए। किसके? पृथ्वी की त्रिज्या से, पृथ्वी की त्रिज्या से होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने 6 कंडीशन देखा है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो आगे इसके बारे में कुछ मुख्य बातें हम आपको लिख के दिए हुए हैं, देख लीजिए। गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन वस्तु जिस त्वरण से पृथ्वी की ओर गिरता है उसे गुरुत्वीय त्वरण यानी A बराबर G कहा जाता है। और G का मान हम बताए हैं आपको, G का मान बताए हैं कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहे तो आपको ये लेना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। और ये किसमें है? एसआई पद्धति में। किसमें? एसआई पद्धति में। और जी बराबर होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसमें है? तो ये आपका सीजीएस में है। कौन पद्धति में? सीजीएस में। और जी बराबर होता है 32 फीट बाई सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो ये होता है एफपीएस पद्धति में, फुट पाउंड सेकंड पद्धति में होता है। और ये सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, क्लियर? गुरुत्व के अधीन गति को उदग्र रेखा में गुरुत्व गति भी कहा जाता है। उदग्र मतलब क्या होता है? ये उदग्र होता है, ऊपर नहीं, खाली ऊपर नहीं, या तो ऊपर फेंकिए या ऊपर से नीचे फेंकिए, ये वाला को उदग्र कहते हैं। या तो आप नीचे से ऊपर फेंकिए और ऊपर से नीचे फेंकिए। अगर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो उदग्र ऊपर की ओर बोलेंगे, और ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो उदग्र नीचे की ओर बोलेंगे। नहीं, नीचे से ऊपर वाले को क्या वर्टिकली अपवर्ड बोलेंगे और ऊपर से नीचे वाले को वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन कहेंगे। ठीक है। अच्छा, गुरुत्व के अधीन गति को सरल रेखा में गति भी कहा जाता है, क्योंकि वस्तु सीधा ऊपर या नीचे गति करता है। 1 डायमेंशनल है, एक विमीय गति कहलाता है। या तो ये सीधे ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे जाएगा, केवल वाई एक्सिस कवर करता है। ठीक है, सरल रेखा में गति कहलाएगा। गुरुत्व के अधीन गति को एक विमीय गति होता है। ठीक है, गुरुत्व के अधीन गति असमान गति होती है, हम पहले बता दिए हैं। यहाँ से नीचे से ऊपर फेंकिएगा तो उसका वेग या चाल का होगा, घटते जाएगा, और ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो उसका वेग बढ़ते जाता है। ठीक है, तो असमान गति होती है, क्योंकि ऊपर जाने पर वस्तु का वेग लगातार घटता है और नीचे आने पर वेग लगातार बढ़ता है, क्योंकि जी की दिशा हमेशा नीचे की ओर होती है। वो खींचेगा, पृथ्वी खींचेगा, और जी नियत होता है। इसका मतलब गुरुत्व के अधीन गति, जो हम पहले भी बता चुके हैं, गुरुत्व के अधीन जो गति है वो असमान गति होती है, लेकिन त्वरण उसका एक समान होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलता है, एक समान त्वरण से गति होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? गुरुत्व के अधीन गति, वही चैप्टर का नाम है। चूंकि गुरुत्व के अधीन गति नियत त्वरण वाला सरल रेखा में एक विमीय गति होता है, सब चीज पीछे बता चुके हैं, इसलिए सरल रेखा का सभी समीकरण गुरुत्व के अधीन गति में लगाया जा सकता है। तो हम लोग एक अक्ष में सरल रेखा में गति का समीकरण निकाले हैं। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v बराबर u प्लस at
और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as और Sn बराबर u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ये सरल रेखा में गति था, किसमें? एक अक्ष में। और ये तो कब लगता है? जब त्वरण नियत होता है। त्वरण नियत त्वरण जब होता है तभी ये समीकरण लगता है। तो उदग्र गति जब होती है, जब वह उदग्र गति होती है तो भी जी का है, जी फिक्स है, यानी जी नियत है, यानी त्वरण नियत है, इसमें भी त्वरण नियत है। तो ये सारा फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। यानी क्या लगेगा? और जी हमेशा क्या लेंगे हम? माइनस लेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, एस के जगह में क्या होगा? यहाँ हाइट की बात की जाएगी। देखिए यहाँ से यहाँ गया और यहाँ पर भी बराबर 0 होगा और ये घट जाए, नीचे आ जाएगा। तो इसको हम एच अगर बोल दें, इसको हम एच बोल दें तो एस के जगह में क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। एस के जगह में एच हो जाएगा। तो एच बराबर यू, ठीक है। यू टी ए के जगह में माइनस जी लिखना है, ए के जगह में हमेशा माइनस जी लिखना है। तो ए के जगह में माइनस जी लिखिएगा तो हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसी तरह से v बराबर होगा u माइनस जी टी। इसी तरह से v स्क्वायर बराबर होगा u स्क्वायर माइनस 2g h, इसके जगह में h। और यहाँ एच एन बराबर होगा u प्लस u माइनस हो जाएगा u माइनस, क्योंकि a को माइनस जी लिखना है, u माइनस हाफ g 2n माइनस 1। यानी सरल रेखा का सारा गति का समीकरण इसमें लगेगा, ठीक। एक्स में अक्ष में हम लोग एस लेते थे और ये वाई अक्ष में लेंगे तो एस के जगह में एच लिखेंगे और ए के जगह में हमेशा हम क्या लिखेंगे? माइनस जी लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, तो चिन्ह परिपाटी में देखिए क्या बातें होती हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप क्या कर रहे हैं, आप अगर यहाँ से किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक, तो ये बेस मान लीजिए, यानी आपका काम यहाँ से हो रहा है, ठीक है। इस आपका काम यहाँ से हो रहा है। तो यहाँ से जितनी भी ऊपर का जितना भी सदिश है वो सबको क्या लेंगे हम? पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या पॉजिटिव आएगा? u पॉजिटिव आएगा और इधर नेगेटिव लेंगे, नीचे क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अच्छा, u पॉजिटिव, a बराबर हमेशा माइनस जी लिखना है। v भी अगर होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और h भी क्या होगा? h भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आप जहाँ से काम कीजिएगा गुरुत्व के अधीन गति में, आप जहाँ से भी कोई सी वस्तु को थ्रो कीजिएगा ऊपर या नीचे, तो जहाँ से थ्रो कीजिएगा, जहाँ से आप काम कर रहे हैं उसका ऊपर वाला सारा पैरामीटर को, ठीक है, सारे सदिश को पॉजिटिव लेंगे। लेकिन एक शर्त यही है कि जी हमेशा नेगेटिव लेंगे। और नीचे की बात किया जाएगा, यहाँ से नीचे की बात किया जाएगा तो यू होगा नेगेटिव। ये तो पहले से हमें दोनों केस में नेगेटिव लेना है और भी क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। और एच भी क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। ये है साइन स्कीम, ये है साइन स्कीम। और अगर हम आपको अच्छा तरह से बताएं तो ये देखिए क्या होगा। अगर आप यहाँ से पृथ्वी से किसी बॉडी को आप u मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं तो ये ऊपर जाएगा और यहाँ से फिर वापस आएगा, तो यहाँ पर v बराबर 0 होगा। तो आप कहाँ से काम कर रहे हैं? आप यहाँ से काम कर रहे हैं। तो यहाँ से काम कर रहे हैं तो h क्या होगा? पॉजिटिव। u क्या होगा? पॉजिटिव। और a हमेशा लेना है माइनस जी, a हमेशा लेना है माइनस जी। अच्छा, इसी तरह से अगर आप, ये पृथ्वी है और आप कहीं छत पर से किसी बॉडी को यहाँ से गिरा रहे हैं तो u बराबर यहाँ पर 0 होता है। a बराबर आपको माइनस जी लेना है, ठीक है। v बराबर, देखिए यहाँ से बात कहाँ से गिरा रहे हैं? यहाँ से। तो यहाँ से नीचे वाला सब नेगेटिव होगा तो v नेगेटिव होगा और h भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि बात यहाँ से हो रही है। यहाँ से आपने बॉडी को क्या कर रहे हैं? गिरा रहे हैं, ठीक। इसी तरह से अगर आप अपने छत पर से यहाँ से ऊपर अगर फेंक रहे हैं किसी बॉडी को u मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ से बातें हो रही है तो इधर वाला पॉजिटिव होगा और इधर वाला नेगेटिव होगा। और a बराबर इसमें भी माइनस जी होगा और a बराबर इसमें भी माइनस जी होगा। आशा करते हैं आपको साइन स्कीम समझ में आ रहा होगा। और अगर आप, ये पृथ्वी है और यहाँ कोई बैलून है और इसमें से कोई बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है, तो ऊपर फेंका जा रहा है तो u का होगा? पॉजिटिव होगा। और नीचे फेंका जाएगा तो u नेगेटिव होगा। और बाकी सारा सिस्टम यहाँ से अगर नीचे बात करेंगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो रहा है? गुरुत्व के अधीन गति में हम लोग बात करेंगे कि, अच्छा, जी बराबर आपको ध्यान में रखना है कि जी बराबर क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? परिमाण है, परिमाण है। और इसकी दिशा जो होती है वो हमेशा क्या तरह होती है? नीचे की ओर होती है, नीचे की ओर होती है, ठीक है। या आप इसको ले सकते हैं 10,
10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब क्वेश्चन में दिया रहे तब इसको अप्लाई कीजिए, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि जी का मान इतना लेना है तो आप इसको अप्लाई कीजिए 9.8। ठीक है, चलिए अब हम लोग हर एक केस को बारी बारी देखते हैं। ठीक है, और सबका फॉर्मूला हम डिराइव करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, गुरुत्व के अधीन गति में पहला केस लेते हैं और पहला केस बोला जा रहा है पृथ्वी के सतह से वस्तु को सीधा ऊपर की ओर फेंकने पर, यानी पृथ्वी के सतह से किसी वस्तु को सीधा ऊपर की ओर फेंकने पर, तो ये यहाँ से जाएगा और यहाँ पर वेलोसिटी कहीं ना कहीं कुछ क्षण के लिए का होगा, 0 होगा, और यहाँ से फिर बैक पृथ्वी पर आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम बोल देंगे क्या, h, इसको हम बोल देंगे h, और g हमेशा किधर लगेगा, नीचे लगेगा, और हमेशा g को माइनस लेना है। अब बताओ, आपको फ्रेश पेज लेकर के हम बताते हैं क्या बोला गया है कि पृथ्वी के सतह से किसी बॉडी को u मीटर प्रति सेकंड से फेंका जा रहा है, तो ये ऊपर जाएगा और यहाँ पर v का होगा 0 होगा, फिर ये नीचे आएगा, और इसको हमने क्या बोल दिया है, हाइट h, और g हमेशा किधर लगेगा, डाउनवर्ड, नीचे की ओर लगेगा। तो अब आपको सबसे पहले बात पूछेगा वो कि बॉडी को जब आपने यहाँ से थ्रो किया है तो यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, यानी पहला बात कहेगा वो कि महत्तम ऊंचाई तक पहुँचने में लगा समय निकालना है, ठीक है। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, v बराबर u प्लस AT। यहाँ से बात कर रहे हैं, सारा पैरामीटर को नेगेटिव पॉजिटिव देखना है, इससे ऊपर जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन g हमेशा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0, तो अंतिम वेग क्या हो गया, 0। अच्छा, u यहाँ से आप ऊपर जा रहे हैं तो u पॉजिटिव होगा, तो u को पॉजिटिव ही रहने दीजिए, और a को बोले हैं -g, और टाइम लिख दे रहे हैं t, तो ये gt इधर आ जाएगा, तो gt बराबर कितना हो जाएगा, u, देन t बराबर हो जाएगा u/g। ये आपका फॉर्मूला निकल गया। इतना समय में कोई भी बॉडी को अगर हम ज़मीन से ऊपर फेंकेंगे तो महत्तम ऊंचाई तक जाने में उसको इतना समय लगेगा, और इसको बोलेंगे कहाँ जाने में, ऊपर जाने में, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा बात बोल रहा है, दूसरा बात आपसे बोलेगा, ये हो गया होगा। अच्छा, ये बात ध्यान में रख लीजिए कि जितना समय इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उतना ही समय यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा, तो इसको बोलते हैं टी एसेंट माने ऊपर महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय, बराबर टी डिसेंट यानी ऊपर से नीचे आने में, दोनों बराबर होता है, और ये u/g होता है। अभी हम आपको साबित करके भी दिखा देंगे कि ये वाला भी ये होता है, नीचे वाला भी, ठीक है। अब दूसरा वाली बात करना है, बी नंबर क्वेश्चन बोलेगा, बी नंबर में पूछेगा आपसे, बी नंबर में पूछेगा कि उड्डयन काल क्या होगा, उड्डयन काल, कौन काल, उड्डयन काल। बी नंबर में पूछेगा उड्डयन काल, उड्डयन काल को लिखते हैं बड़ा टी। उड्डयन काल किसे कहेंगे, वस्तु जितनी देर हवा में रहता है, जितनी समय तक वो हवा में रहता है, वो तो वस्तु के उसी जितना समय तक हवा में रहा उसी समय को हम उड्डयन काल में, उड़ता हुआ काल माने ऊपर, पृथ्वी से ऊपर कितना देर रहा, तो उड्डयन काल का हमको निकालना है फॉर्मूला। तो कैसे निकलेगा भाई, तो देखिए उड्डयन काल का फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं, उड्डयन काल का आपको फॉर्मूला निकाल के दिखा रहे हैं। उड्डयन काल का फॉर्मूला में लगा दीजिए आप, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और s की जगह में क्या डाल दीजिए, h। लेकिन उड्डयन काल में देख लीजिए, ये तो वस्तु गया यहाँ है, ऊपर यहाँ आ गया, फिर पृथ्वी पर आ गया, इसका मतलब विस्थापन क्या हो गया, 0, विस्थापन 0, यानी s की जगह में क्या हो जाएगा, 0 बराबर u, तो u तो है, u वेग से आप फेंके हैं तो u होगा, और उड्डयन काल को हम बड़ा टी बोल रहे हैं, तो इस टी के जगह में क्या रख देंगे, बड़ा टी, और a के जगह में माइनस रखेंगे तो -12g, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। देखिए u t के जगह में बड़ा T, a के जगह में -g, तो माइनस कर दिया हाफ GT स्क्वायर। अब यहाँ से इसको उधर ले, या यहाँ से t कॉमन ले लीजिए, तो t कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, u माइनस हाफ GT बराबर 0, तो t बराबर एक ठो 0 आ गया, और एक ठो आया u माइनस हाफ GT, बड़ा T है हाफ GT,
हाफ जी टी बराबर 0। तो u बराबर कितना, हाफ जी टी, ये दो यहाँ होगा तो 2u बराबर जी टी, देन t बराबर 2u बाई जी। ये है आपका उड्डयन काल का व्यंजक, ये है उड्डयन काल का व्यंजक, ठीक। यानी इतना देर, t बराबर 2u बाई जी, इतना देर, ये उड्डयन काल है, ठीक है। तो ये निकल गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा कितना है, 2u बाई जी। तो ये वाला निकालना है, यहाँ से नीचे वाला। तो आपको पता होना चाहिए कि t बराबर का हो रहा है, ऊपर नीचे से ऊपर जाने वाला समय प्लस ऊपर से नीचे आने वाला समय, यही तो टोटल है। तो t बराबर का लाए हैं आप 2u बाई जी, और आपको ये बता दिए हैं कि ये वाला हम निकाल के दिखाए हैं u बाई जी, और ये आपको निकालना है, आपको पता नहीं था तो यहाँ से आप निकालिएगा। तो टी बराबर हो जाएगा, ये यहीं रहेगा, ये यहीं रहेगा 2u बाई जी, और ये u बाई जी इधर आके घट जाएगा। तो जी एलसीएम लीजिएगा, तो 2u में से u जाएगा u, यानी ऊपर से नीचे आने वाला समय भी हम आपको साबित कर दिए कि u बाई जी होता है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा बात करेंगे, और तीसरा बात बोलेगा कि महत्तम ऊंचाई के बारे में पूछेगा। जब हमने यहाँ से फेंका तो कितना महत्तम ऊंचाई तक वो जाएगा, तो उसकी बात करते हैं। तो महत्तम ऊंचाई की बात करेंगे, महत्तम ऊंचाई की बात करेंगे। तो महत्तम ऊंचाई क्या बोलेगा, महत्तम ऊंचाई सी नंबर, महत्तम ऊंचाई, इसको बोलते हैं बेटा h, या h मैक्स बोल देते हैं। मैक्स माने महत्तम, यानी ये वाला निकालना है h मैक्स, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं सर, तो ये लगा दीजिए सर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v देख लीजिए महत्तम ऊंचाई पर जाने पर वस्तु का वेलोसिटी 0 है, तो ये 0 हो गया, बराबर u दिया है आपको, u मीटर पर सेकंड, तो u स्क्वायर हो गया। a के जगह में माइनस जी, और इस की जगह में h या h मैक्स लिख देते हैं, h मैक्स लिख देते हैं। तब ये इधर आएगा तो हो जाएगा 2g h मैक्स बराबर u स्क्वायर। तो h मैक्स बराबर हो गया कितना, u स्क्वायर यहीं रहेगा, और ये 2g जो है वो यहाँ आके बट्टा में चला जाएगा। यानी ये हुआ आपका h मैक्स का फॉर्मूला, यानी इसका फॉर्मूला हुआ h मैक्स इतना होगा, u स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। अब एक और है, एक चीज़ और बचा, और वो है कि यहाँ पर जब ये पृथ्वी से टकराएगा तब इसका वेलोसिटी कितना होगा। जब हम पृथ्वी से किसी वस्तु को फेंके, कुछ ऊंचाई पर जाकर के उसका वेलोसिटी 0 हुआ, उसके बाद आकर के वो गिरेगा, अपना पृथ्वी पर गिरेगा, तो पृथ्वी पर गिरते समय उसका वेलोसिटी कितना होगा, तो बता देते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें क्या सिस्टम है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, पृथ्वी से टकराते समय वस्तु का वेग कितना होगा। तो डी नंबर में होगा, पृथ्वी से टकराते समय वस्तु का वेग। अच्छा, जितना भी फॉर्मूला हम डेराइव कर रहे हैं इसका मतलब न्यूमेरिकल बना रहे हैं, तो आपको फॉर्मूला याद रहे या न रहे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप सवाल बना लीजिएगा बिना फॉर्मूला याद किए हुए, ठीक है। तो पृथ्वी से टकराते समय वस्तु का वेग निकालना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर टकराते समय वस्तु का वेग का है v है, और यहाँ पर u है, ठीक है। तो v बराबर क्या लगा दें, v बराबर u प्लस at लगा दें। तो v तो है और u भी है, और a की जगह में माइनस जी, और t पृथ्वी से टकराते समय, तो टकराते समय तो ये ऐसे हुआ तभी तो पृथ्वी से टकराया ना भाई, यहाँ से यहाँ गया होगा, वहाँ से यहाँ नीचे आया होगा, तभी तो टकराएगा। तो कौन सा समय लेंगे, जाने वाला समय, आने वाला समय, कि उड्डयन काल लेंगे। तो उड्डयन काल लेंगे तो बड़ा टी लेंगे, ठीक है। अब देखिए v बराबर u माइनस जी, और उड्डयन काल का निकाले हैं आप, उड्डयन काल का फॉर्मूला लाए हैं 2u बाई जी लाए हैं, 2u बाई जी। तो g और g का हो गया, कट गया, g और g कट गया, यानी v बराबर आया u माइनस 2u, यानी v बराबर कितना, माइनस u, v बराबर माइनस u, यानी v बराबर क्या आएगा, माइनस u आएगा। अब यहाँ से एक बात समझ में आ रहा है कि इसका मतलब जब यहाँ से u है और यहाँ टकराया तो माइनस u है, इसका मतलब अगर यहाँ पर कहीं होगा और इसका u डैश होगा तो इसके ठीक सामने यहाँ पर माइनस u डैश होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बोल दें कि u डबल डैश है तो यहाँ पर भी माइनस में क्या होगा, u डबल डैश होगा।
और यहाँ पर भी अगर हम बोलते हैं u ट्रिपल डैश है तो यहाँ पर भी माइनस u ट्रिपल डैश होगा। तो यहाँ से क्या आपको समझ में आ रहा है कि जैसा मोशन इधर हो रहा है वैसा ही मोशन इधर हो रहा है, यानी प्रत्येक सेकंड में जितना यहाँ पर वेग हो रहा है उतना ही उधर भी प्रत्येक सेकंड में वेग हो रहा है, एक लेवल में। ठीक है, इसका मतलब जो ऐसा मोशन है ये कैसा मोशन है? सममित मोशन है, सिमेट्रिकल मोशन है, सममित गति हो रहा है इसमें। कैसा गति हो रहा है? सममित गति हो रहा है, यानी यहाँ पर जितना एस होगा उतना ही एस यहाँ होगा, लेकिन ये डाउनवर्ड होगा और ये अपवर्ड होगा। यहाँ पर एस होगा तो यहाँ भी एस होगा, यहाँ एस होगा, यहाँ एस होगा, यहाँ एस होगा, यहाँ एस होगा। ठीक है, तो सममित गति होता है, यानी जाने का वेग और आने का गति, जाने का गति, ऊपर जाने का गति और ऊपर से पृथ्वी से टकराने का गति एकदम एक जैसा होता है। ठीक है, हर एक पॉइंट पर मैच करेगा, इधर वाला यहाँ इधर वाला मैच करेगा, तो ये सममित गति होता है। ठीक है, ये हो गया हमको कब? जब पृथ्वी से किसी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तब। अब हम लोग चलते हैं कि किसी ऊंचाई से किसी बॉडी को हम लोग गिराते हैं, रिलीज करते हैं या गिराते हैं, छोड़ते हैं या गिराते हैं, तब क्या होगा? तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला जा रहा है? अब बोला जा रहा है कि देख लीजिए, चैप्टर का नाम ऊपर लिखा हुआ है, उससे हड़बड़ाना नहीं है आपको। किसी टावर्स के ऊपर से वस्तु को सीधा नीचे गिराने पर, ठीक है, तो यहाँ से किसी बॉडी को हम क्या कर रहे हैं? गिरा रहे हैं नीचे, यहाँ पर गिरा रहे हैं। तो जब हम गिराएंगे यहाँ से बॉडी गिराएंगे तो u बराबर का होगा 0, और ये हाइट कितना है? h है। ठीक, और इसको मुक्त पतन भी कहते हैं, फ्री फॉल, मुक्त पतन। क्यों इसको मुक्त पतन बोल रहे हैं? कि अगर हम इसको छोड़ दें तो इस पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है, गुरुत्व बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, और कोई बल इस पर नहीं लग रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम मुक्त पतन। कोई बल और नहीं लग रहा है, इसलिए हम बोलेंगे इसको मुक्त पतन। अच्छा, अब इसमें क्या क्या फॉर्मूलाज आएंगे ये देखना है। तो क्या क्या फॉर्मूला इसमें आएंगे? पहले h निकाल लीजिए, h निकालिए। तो h निकालने के लिए मैं यानी क्या निकालना है? महत्तम ऊंचाई निकालना है, महत्तम ऊंचाई निकालना है। और महत्तम ऊंचाई को अभी हम लोग बोले हैं h बोलिए या h मैक्स बोलिए। ठीक, तो कौन फॉर्मूला लगा दें? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh मैक्स बोल दीजिए या h बोल दीजिए। अब देखिए, चेक करिए, तो u कितना है? क्या निकलेगा? ये पहले क्या निकाल लें, फिर अच्छा महत्तम ऊंचाई ही निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो महत्तम ऊंचाई निकाल लेंगे, महत्तम ऊंचाई से पहले अच्छा महत्तम ऊंचाई निकालिए तो क्या हो जाएगा? पहले अच्छा वी स्क्वायर बराबर u कितना है? 0 है, और u कितना है? 0 है, माइनस 2gh मैक्स। ठीक है, तो v अगर हम यहाँ से निकाल लें v, तो कितना हो जाएगा? माइनस वी स्क्वायर बराबर क्या होता है? रूट टू जी एच। इसको मैं पहले महत्तम ऊंचाई ना निकाल करके निकाला जाए कि कितना वेलोसिटी से ये बॉडी टच करेगा। ठीक है, तो पहला बात निकाल लेते हैं कि कितने वेग से वस्तु कहाँ पे टकराएगा? पृथ्वी से टकराएगा। कितने वेग से पृथ्वी से टकराएगा? तब अब देख लीजिए क्या गलती हो रहा था। देखिए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो वी स्क्वायर बराबर u तो 0 है। ठीक है सर, a की जगह में माइनस जी रख देंगे सर, तो माइनस जी ऐसे लिख दीजिए, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा और अच्छा से कर देते हैं, प्लस ही रखिए 2a कितना? माइनस जी, और s की जगह में h होगा, और h कहाँ है? यहाँ से आप बात कर रहे हैं, तो h तो नीचे है, तो h को भी क्या लेंगे हम? नेगेटिव, यानी यहाँ पर भी माइनस h होगा, यानी वी स्क्वायर बराबर आ गया माइनस माइनस प्लस, यानी कितना हो गया? 2gh, यानी v बराबर अंडर रूट 2gh। ये निकला, इतना वेग से ये टकराएगा 2gh। वेग है कि चाल है? ये चाल है कि वेग है? चाल है। अगर वेग लिखेंगे तो यहाँ क्या लिख देना होगा? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से नीचे है तो नेगेटिव। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि h मैक्स कितना होगा, यानी कितना ये ऊंचाई पूछेगा। तब क्या करेंगे हम लोग? तब हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या बोल रहा जा रहा है कि बी में टावर की ऊंचाई कितनी होगी, टावर की ऊंचाई कितनी होगी, वो भी पूछ सकता है ना। तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी, तब कौन वाला लगा दिया जाए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया जाए। ठीक है, तो एस यहाँ से बात कर रहे हैं तो नीचे होगा और ये एच होगा, यानी ये हो गया कितना माइनस एच बराबर यू क्या है आपका जीरो है, यहाँ यू जीरो है, प्लस हाफ ए की जगह में कितना माइनस जी और ये टी स्क्वायर। ठीक, तो ये वाला और ये वाला माइनस और माइनस कट जाएगा, यानी एच बराबर कितना हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, एस बराबर एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना समय लगेगा। तो सी नंबर में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी से टकराने में कितना समय लगेगा। सी में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी से वस्तु को टकराने में, इस स्थिति में वस्तु को टकराने में लगा समय निकालना है, लगा समय निकालना है, यानी टी निकालना है, टी निकालना है। तो अब हम लोग क्या कर दें कि आप डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते थे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस को क्या लेंगे हम माइनस एच, यू कितना है जीरो, प्लस आधा ए कितना है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो माइनस एच बराबर माइनस आधा जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, ये टू यहाँ आ गया, तो टू एच बराबर जी टी स्क्वायर। ठीक है, तब टी स्क्वायर बराबर टू एच बाई जी, तो टी बराबर कितना अंडर रूट टू एच बाई जी। इतना समय में ये वस्तु यहाँ से जो वस्तु गिराए हैं यहाँ पर टकराएगा, तो अंडर रूट टू एच बाई जी, अंडर रूट टू एच बाई जी। ठीक है, तो ये हो गया और इसमें कुछ नहीं है। और अगर आप देखें तो एक और बातें यहाँ पर निकल के आ सकती है। क्या निकल के आ सकती है कि आपको t बराबर पता चल गया, t बराबर कितना पता चल गया टू एच बाई जी पता चल गया, और v बराबर क्या है आपका टू जी एच है ना। तो आप t को भी लिख सकते हैं किस में, तो टू एच बराबर क्या होगा, g को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, तो h को भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो टू एच बराबर क्या होगा v बाई रूट जी। छोड़िए इतना क्या करना है, यहाँ से हम लोग बात कर सकते थे टू एच, एच के जगह में वी स्क्वायर बाई, छोड़ दीजिए। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, न्यूमेरिकल बनाइएगा तो अपने आप दिमाग काम करना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको मुक्त पतन भी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, असमान आसमान में उड़ते। अच्छा, ये आसमान में उड़ते से पहले कुछ है, आसमान में उड़ते, और ये भी आसमान में उड़ते, ऊपर और नीचे। अच्छा नहीं, अब हम देखते हैं आपको कि अगर कोई बॉडी अर्थ है और यहाँ पे आपका कोई टावर है, और इससे आप किसी बॉडी को, यहाँ से किसी बॉडी को आप u वेलोसिटी से क्या किए हैं, फेंके हैं। ठीक है, और इसका हाइट कितना है, h है। अब आपसे पूछ देगा कि हाइट कितना है, कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ से बातें करनी है, यहाँ से। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को ले लीजिए, ले लिए सर। तो एस के जगह में क्या लेंगे, देखिए यहाँ से बात हो रही है, तो एच नीचे है, तो नीचे है तो एस के जगह में माइनस एच होगा, बराबर यू से आप फेंक रहे हैं, यहाँ से बात कर रहे हैं, यहाँ से बात आप ऊपर फेंक रहे हैं, तो ये वाला पॉजिटिव होगा यू, तो यहाँ पर यू पॉजिटिव होगा, यहाँ टी होगा, और ए के जगह में क्या लिख देंगे हम माइनस जी, और यहाँ पर टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस एच बराबर यू टी, और ये माइनस कर देगा माइनस जी टी, हाफ जी टी स्क्वायर। और यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं, इसको इधर ले आइए, हाफ जी टी स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या है माइनस है, बराबर जीरो। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि इस t के सापेक्ष, t में कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। कैसा है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करें, हल करें, हल करें और आंसर पाएं, और आंसर पाएं, हल करें और आंसर पाएं।
ठीक है, तो आप इसको हल कर सकते हैं। आपको हल करके दिखा दें तो देख लीजिए, हल करके दिखा दें, देखिए हल करके हम दिखाते हैं क्या होगा, देखिएगा। यहाँ से हाफ जी टी स्क्वायर, टी टू को टू एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा जी टी स्क्वायर और ये 2 एलसीएम लिए थे, यहाँ होगा -2ut और ये यहाँ जाएगा तो होगा -2h एलसीएम लिए हैं 2 बराबर 0। अब इसका ये द्विघात समीकरण, इसको सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है t बराबर -b, तो b हमारा ये है, b हमारा ये है, ये b है, तो क्या हो जाएगा, माइनस पहले से है तो यहाँ हो जाएगा 2u प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 4u², अरे इसी का स्क्वायर 4u² प्लस -2ab, तो माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab, तो 2 जा 4, अब b a कितना है g, 2ab² माइनस 4ab, ये होता है ना 4ac, तो c कितना है h, 2 ले लिए हैं। अरे पहले ये दे बात पढ़े, पहले ये ध्यान में रखिए कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a, ये होता है, पहले लिख लीजिए। तो x के जगह में यहाँ t है, -b देखिए -2b है तो 2u होगा, प्लस माइनस b² तो -2u का स्क्वायर 4u², ठीक, फिर माइनस क्या है 4a कितना है g, c कितना है -2a 4g, h a कितना है -2h, c बटा 2a 2g, तो t बराबर आपका आ जाएगा 2u प्लस माइनस अंडर रूट 4u² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8gh/2g, ये आपका इक्वेशन होगा। इसको सॉल्व कीजिए, t निकल जाएगा, इसमें बैठा दीजिए, h निकल जाएगा, ठीक है। जितना भी बातें पूछेगा आप बना सकते हैं। नेक्स्ट में क्या बोलेगा, नेक्स्ट में बोलेगा कि आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से थ्रो कर रहे हैं u बैक से नीचे, तो जब नीचे थ्रो करिएगा तो h तो नेगेटिव ही होगा, लेकिन यहाँ पर u का हो जाएगा, यहाँ से बात हो रही थी ये नीचे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, फ्रेश हम बता देते हैं। अब ये वाला कंडीशन नहीं होगा, अब ये वाला कंडीशन, तो जब ये वाला कंडीशन होगा, अब लगभग ख़त्म होने के कगार पे है लेक्चर, तो जब ये केस होगा तो हम बैठाएंगे किसमें, s बराबर ut प्लस हाफ at² में बैठाएंगे, तो s की जगह में क्या डालेंगे, इधर नीचे हो रहा है, यहाँ से बातें हो रही है -h होगा, बराबर u के जगह में यहाँ से बात हो रही तो नीचे तो u नेगेटिव होगा, अच्छा, प्लस हाफ a की जगह में देना है -g t², तो हो जाएगा -h बराबर -ut और ये माइनस कर देगा -12 gt²। अब इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, हाफ gt² और इसको भी लाइएगा तो प्लस ut होगा और ये पहले से -h है बराबर 0। फिर द्विघात समीकरण आया, इसको सॉल्व करना है तो 2 एलसीएम लीजिए, तो 2 एलसीएम लीजिएगा तो gt² प्लस 2ut माइनस 2h बराबर 0। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -2u होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, -b प्लस माइनस b² यानी 4u² माइनस 2ac, तो 2a कितना है g और c कितना है -2h/2a यानी 2g, यानी आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कितना, t बराबर हो जाएगा आपका -2u प्लस माइनस 4u² और माइनस माइनस प्लस यानी 4 होता है 4ac, तो 4 दूनी 8gh/2g, ये आंसर आएगा t, और t आएगा तो आप h भी निकाल सकते हैं, जो पूछेगा वो निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये 2 कंडीशन हो गया। पहला क्या देखे थे, पहला देखे थे नीचे से ऊपर फेंके थे, दूसरा क्या देखे थे ऊपर से ड्रॉप किए थे या रिलीज किए थे, तीसरा क्या देखे थे कि कहीं छत पर से ऊपर फेंके थे, या चौथा क्या देखे हैं कि छत पर से नीचे u बैक से फेंके हैं और यहाँ पर u बराबर 0, ये देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई उड़ते हुए, ठीक है, गुरुत्व के अधीन गति, आसमान में उड़ते हुए वस्तु को छोड़ना, और इसके बाद क्या है, ठीक है, वस्तु को छोड़ना। तो ये पृथ्वी है और यहाँ पर कोई बैलून है, अब बैलून में कोई आदमी है और वो आदमी क्या कर रहा है, किसी बॉडी को छोड़ रहा है, बैलून ऊपर जा रही है, बैलून ऊपर जा रही है u मीटर पर सेकंड से, तो इसको यहाँ से कोई छोड़ेगा तो बलून का जो वेग होगा वही वस्तु का वेग होगा,
ठीक है, क्योंकि आप चल रहे हैं ट्रेन से और ट्रेन के खिड़की में से अगर किसी पत्थर को गिराइएगा तो ट्रेन मोशन में है और आपका हाथ भी मोशन में है, तो वो जो कोई भी चीज़ को ट्रेन के खिड़की से बाहर गिरा रहे हैं तो ट्रेन का वेलोसिटी ही वस्तु का वेलोसिटी वेग होगा, इसलिए यहाँ भी वही लगेगा। तो जब ये बातें होंगी और ये वाला कितना है, h है, फिर लगा दीजिए, ये h निकालना है तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s हो जाएगा माइनस एच और u है u और नीचे आ रहा, कहाँ आ रहा, नीचे, यहाँ से नीचे, तो यहाँ माइनस होगा यू टी और ये एक जगह में माइनस रखिएगा तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा प्लस माइनस। अब इसको सॉल्व करिएगा, फिर द्विघात समीकरण आएगा, आ गया द्विघात समीकरण, इसको सॉल्व कीजिए। ये क्या है, द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व कीजिए और आंसर पाइए, सॉल्व कीजिए और आंसर पाइए। ठीक है, अब इसमें ही एक स्थिति है कि अगर ये हम क्या करें, जा रहा है ऊपर और हम इसको यहाँ से हम क्या किए हैं, ऊपर ही फेंक रहे हैं, बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं। तो जब ऊपर फेंक रहे हैं, जब ऊपर फेंक रहे हैं तो किसी बॉडी को, तो ये भी इसका वही होगा जितना वेग इसका होगा, लेकिन यहाँ से ऊपर फेंका जा रहा है तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा और कोई चीज़ में डिफरेंस नहीं होगा। फिर आपका द्विघात समीकरण होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सोल्व कीजिए, आंसर पाइए। ठीक है, तो ये रहा हमारा आपका 4D क्लासेस का वन शॉट लेक्चर था, गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। और ये बहुत ही अच्छा आपको क्या मिला, कॉन्सेप्ट मिला, थ्योरी मिला, और इस पर हम न्यूमेरिकल भी डालेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और सारा कॉन्सेप्ट हम आपको दे दिए, जितना भी कॉन्सेप्ट चाहिए गुरुत्व के अधीन गति में सारा कॉन्सेप्ट हम आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि मैं भी आगे बढ़ूं और आप भी पढ़ करके कुछ आगे बढ़िए, नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।